नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट आ चुकी है आपकी एसएससी जीडी की। तो ये आपकी ये सेकंड शिफ्ट के है, इसके विस्तार से क्वेश्चन देखेंगे जो जो मिल चुके हैं। और फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बन चुका है और इसमें आपके तदभाव तत्सम का भी वीडियो बन चुका है, जाके देख लीजिए। हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है सेकंड शिफ्ट का। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति के लोग लोसर, तोरंगिया और चौस्कर जैसे त्योहार मनाते हैं। लोनसा त्योहार यह तिब्बत नववर्ष का त्योहार जो आपका तिब्बत क्षेत्र आता है हिमालय के पीछे वाला, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो वहाँ के जो लोग आते हैं वो इसको धूमधाम से मनाते हैं नववर्ष के तौर पर। लोसर हो जाएगा। तो ये आपके इनमें से जो भी पूछा गया होगा तो आपकी मोनपा जनजाति द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो सबसे कम साक्षरता दर पूछा गया है, तो ये 2011 की जनगणना से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें बिहार की महिला साक्षरता दर, इसमें ये पूरे बिहार का औसत है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.20 थी। इसके बाद महिलाओं की 51.50 पॉइंट थी और भारत की 74.04 थी और ये पुरुषों की 82.14 हो जाएगी। और कुल भारत का औसत साक्षरता महिलाओं में कितना आया था? 65.46 हो जाएगा। किंतु इनको याद रखना है। इसमें सबसे कम औसत पूछा जाए कि सबसे कम अंतर साक्षरता में किस राज्य का है, तो केरल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट 1932 में के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था यह समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल, सेंट्रल जेल में हुआ था, जो आपकी पूना, जो इसका वर्तमान में पुणे नाम है, तो वहाँ पर हुआ था। 1932 में हुआ था। फिर 1933 में इन्हीं से प्रभावित होकर जो हरिजन पत्रिका का हरिजन, जो हरि के जन है, हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया था गांधी जी ने। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड, आपके यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, ये वायसराय लॉर्ड विलिंगडन की अवधि के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस समझौते के तहत दलित वर्ग को 148 सीटें दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। और क्रिकेट, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जा सकती हैं? तो क्रिकेट से लगातार खेल से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं कि इसके खेल की जो बॉल है उसका वजन कितना है, बैट का वजन कितना है, या इसकी फील्ड की जो आपकी चौड़ाई होती है चौकोर या गोल में, तो इनकी चौड़ाई ऊंचाई, इसका व्यास कितना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 6 गेंदें होती हैं। यह नियम साल 1978-79 में आईसीसी द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है आगामी सप्ताह में कि कब शुरू किया गया था। 6 ओवर फेंके जाते हैं, 6 गेंदें फेंकी जाती हैं एक ओवर में। मुख्य राजवंश के राजा ने सबसे ज्यादा किस हिस्से पर शासन किया था? जो मुख्य राजवंश था, उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदान में बसे उत्तर प्रदेश और मगध के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया था। उनकी राजधानी कन्नौज थी। मोखरियों ने 6वीं शताब्दी के मध्य में अपनी आज़ादी हासिल की थी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है हर्षवर्धन का शासन काल किस क्षेत्र पर रहा था? हर्षवर्धन का शासन है, तो यहाँ से आपके जो प्राचीन इतिहास है उसके बाद जो राजा आए थे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हर्षवर्धन पुष्यमित्र राजवंश से संबंध रखता था, जिसकी स्थापना नरवर्धन ने की थी और यह 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आरंभ की गई थी। हर्षवर्धन का शासन क्षेत्र पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और हिमालय तक फैला हुआ था। इसमें नर्मदा नदी के किनारे तक फैला हुआ था। उसका साम्राज्य संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान को कवर करता था। यह है आपका हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व से 646 ईसा पूर्व 47 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। जैसे आपने भारत का नक्शा देखा होगा, तो इस प्रकार से ऐसा है। तो उस समय बांग्लादेश भी इसी में आता था। तो उड़ीसा से लेकर
या नर्मदा नदी के तट से सिंधु को टच करता हुआ, हिमालय को टच करता हुआ, ये आपका हर्षवर्धन का शासन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में आमतौर पर देखा जाने वाला जल निकासी पैटर्न किस प्रकार का पैटर्न है? तो निकासी स्वरूप वृक्ष के आयताकार और ट्रेंसिल आपका ये हो जाएगा। तो आपका निकासी स्वरूप आपका कैसा है? वृक्ष के जैसे आपका इस तरफ से नदी आ रही है, इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से, इस तरफ से, तो एक आपका वृक्ष की तरह ये निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक डीजी स्पेशल डीजी किसे नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात हो जाएंगे। करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? किसी राज्य की आपके राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद 174(b)(2)(b) के द्वारा राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है। और ये किसकी सलाह पर करेगा? ये मुख्यमंत्री की सलाह पर उसको भंग करेगा और फिर से इसके चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें आमतौर पर कहते हैं कि सरकार गिर गई, इसको नाम दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जब ये सलाह ले लेगा किस सीएम से, मुख्यमंत्री से, उन्हीं के आज्ञा अनुसार ये राज्यपाल लिखित तौर पर देगा कि आपकी सरकार में बहुमत पास नहीं है, सरकार आपकी भंग करते हैं विधानसभा और नए चुनाव कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉवेनाइनर का त्रियक नियम के अनुसार ब्रोमीन एवं आयोडीन के साथ कौन सा तत्व आता है? ये शुरू में भी शब्दों में पूछा गया था। तो जर्मन वैज्ञानिक डॉवेनाइनर 1817 में 3 तत्वों का त्रियक बनाया, जिसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु क्रमांक अन्य 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक के लगभग औसत था। जैसे कोई तत्व बनाया, जैसे यहाँ पर 10 ले लो, यहाँ पर 20 ले लो, और दोनों का इसका जो औसत निकलेगा यहाँ पर, तो उसकी औसत के आसपास आ जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप आपका 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रियक सिद्धांत इन्होंने बनाया था। और इसमें आपके कौन कौन आ रहे थे? कैल्शियम, कैस्टानियम एवं बेरियम हो जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही क्रम में आ रहे थे। डॉवेनियर के क्रम से डॉवेनियर ने कम द्रव्यमान वाले तत्व से शुरू करने इसे 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त कर दिया। यानी कि समय तत्व कितने थे? 56 थे, ये भी पूछा जाएगा। और जो वर्तमान है उसमें इसके बाद 64 या 65 तत्व हो गए थे, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जेरोफ्थाल्मिया बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। यह एक गंभीर नेत्र बीमारी या विकार है और अंधापन का कारण बन सकता है। इसमें जेरोफ्थाल्मिया हो जाती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को की भरपाई किससे की जाती है? गाजर से। ठीक है, गाजर से, हरी सब्जियों से इसकी विटामिन ए की भरपाई की जाती है। इसके होने वाला मुख्य रोग है रतौंधी। ठीक है, कौन सी? रतौंधी से रोग हो जाती है। रतौंधी में आपका क्या होता है कि शाम को दिखना बंद हो जाता है, जो सवेरा होता है दिखने शुरू हो जाता है, जो सूरज ढलता है दिखना बंद हो जाता है, उसे रतौंधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 51A इसमें जोड़ा गया था और 10 मौलिक कर्तव्य थे। और इसमें वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं, जिसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन बीच में ही इसको समाप्त करके नीति आयोग की घोषणा की थी। इसे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 8% विकास दर हासिल इसमें हुई थी, ये आपकी ध्यान रखना है। इसके बाद नीति आयोग शुरू हो गया था। पहला क्वेश्चन, नेपाल में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो साल 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल की आबादी हिंदू आपके 81.19%, बौद्ध 8.21%, मुस्लिम 4.39%, क्रास्टियन स्वदेशी
जातीय धर्म वाले जो वहीं के हैं 3.17% ईसाई आपके, ये सब हो जाएंगे, इनको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिवाजी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, तो मोहिनी अट्टम से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? कर्नाटक। कहाँ का? कर्नाटक का ये नृत्य है मोहिनी अट्टम। और कर्नाटक का नहीं, सॉरी, ये आपका कर्नाटक नहीं, ये मोहिनी अट्टम कहाँ? केरल का है। केरल का कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ पर दो नृत्य शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। और इसमें मोहिनी अट्टम के नृत्य में प्रमुख कलाकार आपके सुंदरा नायर हैं, कलाम मंडलम है, कल्याणी कुट्टिली है, अम्मा जय प्रभा मेनन है, पल्लवी कृष्णन है, गोपिका वर्मा है, विजय लक्ष्मी है, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत है, तनकामणि गोपीनाथ है। ये आपके हो जाएंगे प्रमुख कलाकार, इनको देखकर जाएं। अगला क्वेश्चन है तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा घराने किस घराने से संबंध रखते हैं, तो मेवाती घराना, ये राजस्थान का घराना हो जाएगा। इसमें उस्ताद घग्गे नजीर खान ने की थी इसकी स्थापना। मेवाती घराने से जुड़े प्रमुख कलाकार हैं पंडित जसराज हो जाएंगे, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभयंकर हो जाएंगे, काला रामनाथ, नथुलाल पंडित, ये इसके मुख्य कलाकार हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधिकारिक पैरा पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो पहला आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम इटली में आयोजित किए गए थे। ये भी पूछा जाएगा कहाँ किए गए थे, तो इटली में हो जाएंगे। और इसमें कब पूछा गया था, तो इसमें आपके 1960 हो जाएंगे। वे 1960 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ आयोजित किए गए थे। 1976 में पैरा ओलंपिक इतिहास में पहली बार शीतकालीन में स्वीडन में ये खेले गए थे, तो याद रखना है। जो आधुनिक ओलंपिक है इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ग्रीक एथेंस की राजधानी है ग्रीक में में आयोजित किए गए थे। इसके बाद ये आपके कहाँ पर हुए थे, 1904 ग्रैंड एथेंस, ग्रीक की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई 2024 तक किस देश की यात्रा की, तो एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति महम श्री व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 और 9 जुलाई 2024 में मॉस्को गए थे। मॉस्को आपकी रूस की राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है, रूस की रूबल हो जाएगी। क्या? रूबल रूस की मुद्रा है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये आपकी हिंदी से क्वेश्चन आ गए हैं। यमुना के पर्यायवाची पूछा गया था कि यमुना का पर्यायवाची कौन है, तो यमुना के पर्यायवाची जैसे कालिंदी है, इसका पानी काला दिखाई देता है, तरनी तनुजा है, सूरजा मतलब सूर्य की पुत्री सूरजा हो जाएगी, अज रवि तन्या मतलब रवि की पुत्री, जमुना, कृष्णा, रवि सुता, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा। ठीक है, ये आपके जितने भी भानुजा है, रवि है, अर्क है, या आपकी रवि, या आपकी ये हो जाएंगे, तो ये आपकी सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो उसी के पुत्री के रूप में माना जाता है इसको, तो उसी के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद ज्योत्सना शब्द के पर्यायवाची पूछे गए तो प्रकाश हो जाएगा, उजाला, चांदनी, चंद्रिका, कुमुदनी, चंद्र मरीचि, जुनहिया और चंद्र प्रभा इसके प्रमुख हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चिकना घड़ा होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है निर्जल होना या बेशरम होना, इसका मुख्य आपका ये पूछा गया था, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, जो अपनी हत्या कर ले वाक्यांश के लिए अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ चुनना था, तो आत्मघाती हो जाएगा। जो इसको इंग्लिश में सुसाइड कहते हैं, जो अपनी स्वयं की हत्या कर ले तो आत्मघाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कटोरा एक आपका कौन सा शब्द है, तो जैसे आपका कटोरा हो गया, कटोरा हो गया, इसमें डोंगा हो गया, डोंगा हो गया, जैसे लोटा हो गया, कौन सा? लोटा हो गया, बुढ़िया हो गया, ये सब किसके शब्द हैं, तो ये आपके देशज शब्द हैं, जो अपने ही देश से आए हैं, देशज शब्द हो जाएंगे। जो विदेशी हैं जैसे अफवाह हो गई, बुखार हो गया, तो ये सब आपके कैसे शब्द हैं, विदेश से आए हुए शब्द हैं, उनको विदेशज कहते हैं। और जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं ये सब आए हुए शब्द हैं। और जो आम बोलचाल की जो बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में बोले जाती है, डोंगा, कटोरा, लोटा, बुढ़िया, ये सब आपके डिबिया, ये सब आपके हिंदी के देशज शब्द हैं, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको
जरूर अपने नोट्स में लिख लें। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की शुरुआत साल कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इस योजना का मकसद युवाओं को उद्यम संबंधी कौशल प्रशिक्षण देना, इससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिल सके। तो ये पूछा गया था। आकाश का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आकाश का पाताल हो जाएगा, और अवनी का अंबर हो जाएगा। अवनी, अवनी मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। अंबर मतलब आकाश, अवनी का अंबर, और आकाश का पाताल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों, इसमें शुद्ध व्याकरण की त्रुटि बताई गई थी। तो इसमें शुद्ध कहना आता है कि किसमें, किस भाग में त्रुटि है, एक आपका कारक में है या कोई वाक्य में है, लिंग में है। तो सैनिक के दुश्मनों देख गोली चलाई, तो ये व्याकरण त्रुटि है, इसमें सही करना था। तो इसका सही वाक्य क्या हुआ? सैनिक ने दुश्मन को देख गोली चलाई। सैनिक ने दुश्मन को देख गोली चलाई, तो इसका सही हो जाएगा। और ये आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके सेकंड शिफ्ट 19 फरवरी के सेकंड शिफ्ट है, इनको जरूर देखें। और जो आगामी थर्ड शिफ्ट आने वाली, इसका भी एनालिसिस जल्दी करवा दिया जाएगा। और हिंदी के चैप्टर हो या चाहे GK GS करंट के, जो भी आपके रिपीट होकर पूछे जाए, उनका वीडियो जरूर बनाया जा रहा है और बन चुके हैं वीडियो कुछ, इनको जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।